Hello everyone, welcome to the official channel of CLAT PG by LPT. As always, I hope you all are doing good and being very acquainted with the videos with the faculty now. I think आप लोगों को अब पता ही है कि हम कौन हैं, तो ज़्यादा इधर उधर की बातें करने से बचते हैं और डायरेक्ट काम की बात पर आते हैं. देखो, एज आई नो, एज मोस्ट ऑफ यू नो क्या आप लोगों की परिस्थिति कि आप लोग अभी कॉलेज के साथ में क्लैट पीजी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो. दिस एग्जाम यू वांट टू गिव विद योर कॉलेज. नाउ वाइल आई अंडरस्टैंड कि कॉलेज में हम में से कोई ज़्यादा पढ़ रहा होता नहीं है, ज़्यादातर एग्जाम्स हम लोग बस एक दो रात पहले पढ़ के दे देते हैं, बट इट इज़ स्टिल टफ टू मेंटेन कॉलेज की अटेंडेंस, वहाँ के असाइनमेंट्स, कम से कम वो फॉर्मेलिटीज़ तो हमें पूरी करनी ही होती हैं. एंड विद दैट टू स्टडी फॉर अ पर्टिकुलर एग्जाम, माना ये एग्जाम कुछ एक्स्ट्रा डिमांड हमसे नहीं करेगा, बट लिटिल एफर्ट तो थोड़ा बहुत तो हमसे मांगेगा. अब वो एफर्ट देने में और एग्जाम में अपने कॉलेज को मेंटेन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है ना. तो आज मैं आपके पास वापस आ गया हूँ एक और सॉल्यूशन लेके. सॉल्यूशन क्या है? जनरल मेंटरिंग है आप लोगों की कि आपको कैसे इन दोनों चीज़ों को एक साथ मैनेज करना है. अब देखो, कुछ भी ऐसा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा जो अभी तक क्लैरिटी नहीं है आपको कि कैसे चीजों को किया जाए. माना कि आपको ये क्लैरिटी बहुत ज्यादा है कि हमें करना है, हमें दोनों चीजें साथ में मैनेज करनी है और क्लैट पीजी करना है. बेसिकली एग्जाम कॉलेज को तो अपने आप ही मैनेज करना ही पड़ता है, बट कुछ जनरल आइडियाज आपको मैं बताता हूँ, कुछ जनरल थॉट प्रोसेस आपको बताता हूँ जिससे आपके लिए ये चीजें आसान हो जाएंगी कि आप कैसे इन चीजों को साथ में मैनेज कर सकते हो, है ना. चलो, पहली चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, कीप योर प्रायोरिटीज स्ट्रेट. ये चाहे आप क्लैट पीजी और कॉलेज में ले लो, चाहे लाइफ में ले लो. कीप योर प्रायोरिटीज स्ट्रेट, इसका मतलब स्पष्ट रखो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. कैसे? आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए एट द बिगिनिंग ऑफ द वीक या फिर बिगिनिंग ऑफ द डे कि आपको आज कॉलेज का कौन सा काम ज़रूरी है और क्लैट पीजी के लिए क्या पढ़ना ज़रूरी है. नाउ समटाइम्स हमारे कॉलेज में कुछ ऐसे असाइनमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको हम 2 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हम ज़बरदस्ती उनको हफ्ते भर रोज़ थोड़ी थोड़ी देर खींचते हैं एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फैक्ट हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है. ये हमें नहीं करना है. देखो, आई अंडरस्टैंड कि कॉलेज लाइफ है, मन करता है मस्ती करो दोस्तों के साथ ये वो, बट अगर हमने सपना देखा है तो थोड़ा जोर तो आएगा उसको पूरा करने में. तो पहली चीज क्या, क्लियर रखो कि आपको एक दिन के अंदर क्या कॉलेज का काम खत्म करना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है वो खत्म करना, और क्या आपको क्लैट के लिए खत्म करने की जरूरत है. जैसा मैंने कहा, आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन सी चीज अर्जेंट है, कौन सी चीज अभी होने की जरूरत है और कौन सी चीज बाद में भी की जा सकती है, या फिर किसी दोस्त का असाइनमेंट लेके कॉपी पेस्ट भी किया जा सकता है. तो आपको ये क्लैरिटी होने की जरूरत है कि क्या अभी करें और क्या नहीं. साथ में एग्जाम डिमांड्स और एकेडमिक डिमांड्स अपनी समय के हिसाब से लेके चला करो. जैसा मैंने कहा, ज़्यादातर हम लोग कब पढ़ते हैं? 2 रात पहले. तो 2 रात पहले उसका पढ़ लेंगे कॉलेज का, उससे पहले हम किस चीज़ के बारे में पढ़ लेंगे? क्लैट पीजी के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बारे में जान लेंगे. सो दैट वुड हेल्प. ठीक है. तो द फर्स्ट थिंग विच वी गॉट इज वील हैव टू टेक अ क्लियर पिक्चर कि हमें कौन सी चीज़ कौन से एग्जाम के लिए करना जरूरी है. कॉलेज के लिए हमें क्या करने की जरूरत है और पीजी के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, ये क्लैरिटी आपको रखनी पड़ेगी. दूसरा, जब आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन सी चीज कब करनी है या कौन सी चीज पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है, उसके बाद व्हेन यू गॉट द टास्क कि हाँ कॉलेज के लिए ये इंपॉर्टेंट टास्क है और क्लैट पीजी के लिए ये इंपॉर्टेंट टास्क है, देन क्रिएट अ प्रॉपर शेड्यूल. नाउ दीज थिंग्स माइट साउंड वेरी क्लीशे कि हाँ पढ़ना है तो शेड्यूल चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, बट जब हमें 2 चीजें एक साथ मैनेज करनी है तो हमें इन चीजों को और भी ज्यादा अच्छे से सोचने समझने की जरूरत है. दैट विल हैव टू फोकस ऑन अ फिक्स शेड्यूल. अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? कॉलेज जाना होता है, अटेंडेंस तो कंपलसरी है, तो पढ़ें कब? आप शाम को कॉलेज के बाद या फिर अर्ली मॉर्निंग पढ़ना स्टार्ट करो और स्पेसिफिक टाइम्स ब्लॉक कर दो. कैसे? शाम को 6 से 8 सिर्फ क्लैट पीजी की पढ़ाई होगी, या फिर रात को 10 बजने के बाद अगर मैंने किताब खोली तो मैं सिर्फ क्लैट पीजी के बारे में पढ़ूंगा.
मेरा कॉलेज को डेडिकेट करने का टाइम शाम को 4 से 6 है कि मैं शाम को 4 से 6 कॉलेज के बारे में पढ़ूंगा. नाउ व्हाट विल दिस डू? दिस विल हेल्प योर ब्रेन. दिस विल हेल्प योर ब्रेन टू हैव अ क्लियर पिक्चर कि कब क्या. अब क्या होता है ना, हम क्लैट पीजी के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके तैयारी कर रहे हैं, और वहीं हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि हमें कल कॉलेज का ये असाइनमेंट देना है, उसमें टेस्ट है. अब ये सब जब जंबल होता है दिमाग में तो कुछ मजा नहीं आता. तो स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक करके रखो. इस टाइम पीजी की पढ़ाई होगी, इस टाइम कॉलेज की पढ़ाई होगी, दोनों ओवरलैप नहीं होंगे. थोड़ा तो तुम्हें अल्फा बनना पड़ेगा इस मामले में. ऐसे लिविर लिविर करते ये चाहो कि मजे मजे में सब कुछ हो जाए तो थोड़ा मुश्किल है, बाकी हो भी जाए, अपन को क्या पता. तीसरा, सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा वेपन इस टाइम में आपके लिए पता है क्या है? वीकेंड्स. सैटरडे संडे कॉलेज ऑफ होता है, पूरे 2 दिन फ्री होते हो, ज्यादा तफरी मारने की जरूरत नहीं है इधर उधर. फोकस मोर ऑन कि कैसे इस 2 दिन को यूटिलाइज करके एक अच्छा खासा जंप ले लिया जाए अपनी प्रिपरेशन में. मतलब एक अच्छा खासा टॉपिक कवर कर लिया जाए, जिससे हम जब वापस अगले वीक में थोड़ा कम टाइम दे पाएंगे तो भी चीजें बैलेंस्ड आउट चलेंगी. सो दिस शुड बी योर फोकस कि हमें ये बात बहुत ध्यान से रखनी है दैट ऑन वीकेंड्स वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम, वी विल रादर यूटिलाइज इट दोगुने तरीके से, विद डबल फोर्स. कैसे? वीकेंड पे मेजर पोर्शन कवर करो, फिर डिवाइड कर लो कि वीक्स के 5 दिनों में कैसे थोड़ा थोड़ा करके चीजों को कवर करना है. अगला, अब एक चीज होती होगी, आप कॉलेज में भी लॉ पढ़ रहे हो, आपको क्लैट पीजी के लिए भी लॉ पढ़ना है, तो इट इज पॉसिबल ना कि कुछ सब्जेक्ट्स आपकी क्लासेस में चल रहे हो, आपके टीचर्स पढ़ा रहे हो और वही सब्जेक्ट्स आपको क्लैट पीजी के लिए भी पढ़ने हो. नाउ ऑब्वियसली हमने पिछली स्लाइड में यही बात करी कि हमें सेपरेट रखना है चीजों को. बट जैसे ही हमें पता, अब कुछ तो स्मार्ट होना पड़ेगा, जैसे ही हमें पता चले कि ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स की बात चल रही है, कुछ ऐसे टॉपिक सब्जेक्ट जो हमारे कॉलेज में भी चल रहे हैं और यहाँ भी आते हैं, विल हैव टू डबल फोकस ऑन देम. हमें ज्यादा ध्यान रखना है उनका. क्यों? क्योंकि वो 2 बार कवर हो जाएंगे तो हमारे दिमाग में मजा आएगा. दूसरा, इस टाइप के जितने भी टॉपिक्स हों उनके कंसाइज नोट्स बनाते चलो क्लास में. मान लो क्लास में आज जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाया जा रहा है, आपको क्लास की जूरिस्प्रूडेंस में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, पर आपको पता है कि ये तो क्लैट पीजी में भी आएगा, तो क्या कर लो, छोटे छोटे बुलेट पॉइंटर्स में नोट बना लो और जब क्लैट पीजी के लिए पढ़ रहे हो तब इनको यूज कर लेना. आपके तो 2 फायदे हो गए. और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इस बात का ध्यान रखो. आपके आसपास कोई भी आपका कंपटीशन नहीं है. हमें ये बताया जाता है कि हमारे साथ पेपर देने वाले हमारे कंपटीशन है, वो नहीं है कंपटीशन, वो आपके रिसोर्सेज हैं. उनके साथ बात करो, वार्तालाप करो, थोड़ा विचारों का आदान प्रदान करो, शेयर योर थॉट, शेयर योर रिसोर्सेज. दिस विल रियली हेल्प यू, बिकॉज हर कोई एफर्ट नहीं मारने वाला. ये कहने की बात होती है कि वो कंपटीशन है, बट हर कोई एफर्ट नहीं मारता. एफर्ट सिर्फ आप मारने वाले हो, क्योंकि आपको दिख रहा है कि एक अच्छे कॉलेज से एलएलएम, वो डिग्री, पीएसयू में जॉब, दिस इज गोना चेंज योर लाइफ. तो आप एफर्ट मारोगे तो जो भी आपके आसपास हो, जो भी आपको एक इंटेलिजेंट ब्रेन मिले या कोई भी मिले, इंटेलिजेंट ब्रेन जैसा कुछ नहीं होता, तो आप उसके साथ चीजें डिस्कस करो, बात करो, मजा आएगा. और लास्ट चीज, इसका बहुत ध्यान रखना है. क्या है ना, इट कैन बी वेरी टफ हमारे लिए, जहाँ पे हम ये फील करें कि यार कितना ज़्यादा है कवर करने को, हाउ विल आई डू इट, चलो कॉलेज के बाद ही देख लेंगे, क्लैट पीजी हमसे तो नहीं होगा, अगले साल देख लेंगे, 1 साल का गैप ले लेंगे. इंडिया में गैप वैप प्रॉब्लम होती है फालतू की. इसलिए रादर देन आप ये करो कि यार एक ही दिन में आज मैं इतना कवर कर दूंगा, नहीं. जैसा हमने अभी किया ना पूरा प्लान, वैसे स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग रखो, अपने टाइम फिक्स रखो, ब्लॉक्ड रखो कि ये क्लैट पीजी के लिए, ये कॉलेज के लिए. रोज थोड़ा थोड़ा करो. देखो, इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, क्लैट पीजी में ऐसा कुछ बहुत ही ज्यादा नहीं है जो एक लॉ स्टूडेंट नहीं कर सकता. उसके लिए काफी आसान है वो पेपर. बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? कंसिस्टेंट एफर्ट में. तो रादर देन घबराना या ये देखना कि कितना ज्यादा कवर करना है, आप इस चीज पे ज्यादा फोकस करो कि मैं अपना सारा का सारा ध्यान थोड़ा 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 थोड़ा, बस हर दिन 1 घंटा 2 घंटा भी अगर डेडिकेट कर दिया आपने 8-6 महीने के लिए क्लैट पीजी को, तो अपने आप निकल जाएगा. सो दिन में 5 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, इतना कोर्स करना पड़ेगा, इतने जजमेंट्स करने पड़ेंगे, नहीं. रोज 1 घंटा एफर्ट मारूंगा, बस इतना फोकस करो. ठीक है. अब ये कॉलेज और क्लैट पीजी वाली प्रॉब्लम में मत फंसना. इट कैन बी मैनेज्ड बिकॉज नन ऑफ दीज थिंग्स आर आस्किंग फॉर
अल्टीमेट एफर्ट्स ऑफ आवर्स। दोनों ही चीजें खतरनाक एफर्ट नहीं मांग रही हैं, दोनों चीजें क्या कह रही है, थोड़ा थोड़ा रोज करते रहो, बस काम हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, सी यू ऑल सून अगेन, बाय एंड ज्वाइन LPT's YouTube चैनल, सब्सक्राइब करो बिकॉज दिस जर्नी इज गोना बी वेरी स्वीट विद ऑल ऑफ अस। साथ में हम ये एग्जाम क्लियर करके एक अच्छी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ने वाले हैं। बाय, सी यू ऑल।